उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री पद को मिल गया नया जीवनदान। बीजेपी के धोखे को समझ नहीं पाए दीपक प्रकाश। बीजेपी ने नहीं दिखाया बड़ा दिल, सिर्फ चंद महीनों की दे दी मोहलत। राजनीति को बना दिया घर की खेती, संविधान का सरेआम उड़ाया मजाक। बिना चुनाव लड़े 8 महीने तक लूटा सत्ता का सुख। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तो रातों रात कर दिया खेला। परिवारवाद पर ज्ञान देने वाले खुद बेनकाब हो गए। लालू के बेटों को कोसने वालों का असली सच देखिए। कुर्सी बचाने के लिए बेटों को पिछले दरवाजे से दे दी एंट्री, टूट गए सारे नियम। राजनीति में अगर पिताजी या माताजी बड़े पद पर बैठे हों तो क्या कानून, क्या संविधान, हर चीज को लांघा जा सकता है। बिहार की राजनीति में एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में एक चुनाव नहीं लड़ा। ना वो विधायक थे और ना ही एमएलसी थे, लेकिन फिर भी वो पिछले 8 महीने से बिहार सरकार में मंत्री की कुर्सी पर मजबूती से जमे हुए थे। बात पहुंच गई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में आंखें तरेरी तो सीधा सरकार हरकत में आ गई। देश की सर्वोच्च अदालत को पूछना पड़ा कि आखिर ये खेल बिहार में चल कैसे रहा है। तो बिहार सरकार ने जवाब दाखिल करने के बजाय अपना ही एक एमएलसी हटवा दिया और मंत्री जी को पिछले दरवाजे से सदन में पहुंचवा दिया। दरअसल भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार से 31 जुलाई को इस्तीफा लिया गया और उस खाली सीट पर 5 अगस्त को उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिठा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को होनी थी, लेकिन उससे ठीक 22 दिन पहले ही पूरे मामले को रफा दफा करने का खेल रच दिया गया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा की पूरी राजनीति को अपनी मुट्ठी में कर लिया है और उन्हें उनकी असली हैसियत दिखा दी। दीपक प्रकाश पहली बार 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार की सरकार में बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए थे। संविधान का अनुच्छेद 164 बिल्कुल साफ कहता है कि बिना चुनाव जीते कोई भी व्यक्ति सिर्फ 6 महीने तक ही इस मंत्री पद पर बना रह सकता है। इस 6 महीने के बाद अगर वो सदन का सदस्य नहीं बनता तो उसका पद अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन 6 महीने पूरे होने से पहले ही 15 अप्रैल 2026 को नीतीश सरकार चली गई और दीपक प्रकाश के मंत्री पद की घड़ी वहीं पर रुक गई। इसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और 7 मई 2026 को दीपक प्रकाश ने एक बार फिर से नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली। हैरानी की बात यह थी कि दूसरी बार मंत्री बनने पर भी वो ना तो विधायक थे और ना ही विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। बिहार के ही रहने वाले राकेश कुमार सिंह ने इस पूरे खेल पर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाल दी। याचिका में अदालत से पूछा गया कि आखिर दीपक प्रकाश किस अधिकार और नियम के तहत बार बार मंत्री पद पर काबिज हो रहे हैं। तर्क ये था कि अगर 6 महीने वाला नियम हर बार नई शपथ को लेकर ऐसे ही इस्तेमाल किया जाएगा तो चुनाव लड़ने की जरूरत ही क्या रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत हरकत में आते हुए बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग तीनों से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने बहुत ही सख्त लहजे में पूछा कि जब ये ना विधायक हैं और ना ही एमएलसी तो मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। सरकार को 4 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन यहीं से बीजेपी ने अपना सियासी खेल शुरू कर दिया। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पेच संविधान के आर्टिकल 171 में छिपा है, जिसके तहत राज्यपाल सदस्यों को मनोनीत करते हैं। बिहार में विधान परिषद के 12 सदस्यों को राज्यपाल उस कोटे से भेजते हैं जिनका लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स या समाज सेवा में कोई खास योगदान हो। दीपक प्रकाश ने 2011 में मणिपाल से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और उनका जन्म 22 अक्टूबर 1989 को हुआ था। विपक्ष अब यही पूछ रहा है कि 36 साल का ये युवा इन 5 कैटेगरी में आखिर किस कैटेगरी का बहुत बड़ा विद्वान था। कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया कि शायद दीपक प्रकाश बहुत बड़े साहित्यकार रहे होंगे और उनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती होंगी। अब आप ही बताइए, जिस बिहार में आरजेडी को आज तक बीजेपी और एनडीए के लोग कोसते रहे कि वो परिवारवादी पार्टी है, उसी एनडीए में कैसी भी पार्टी है जो अपने बेटे को मंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने के लिए संविधान और कानून को भी बाईपास कर देती है। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग परिवारवाद पर हल्ला मचाते थे वो पिछले दरवाजे से अपने बेटों को सदन भेज रहे हैं। हमने सुना था कि अधिकार सबको बराबर मिलते हैं, तो जब लालू प्रसाद यादव के बेटे चुनाव लड़कर सदन पहुंचते हैं, फिर नीतीश और कुशवाहा के बेटे बिना लड़े नेता कैसे बन जाते हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे तो समझ में आएगा कि बीजेपी ने इस पूरी प्रक्रिया में कुशवाहा को सिर्फ एक लॉलीपॉप थमाकर उनकी राजनीति को काबू में कर लिया। जिस देवेश कुमार की सीट खाली कराई गई, उनका कार्यकाल अगले साल मार्च 2027 में खत्म होने वाला था। इसका सीधा सा मतलब है कि दीपक प्रकाश की ये नई कुर्सी भी सिर्फ 20 महीने से कम की मियाद के लिए ही है। उपेंद्र कुशवाहा जिसे अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं, वो असल में बीजेपी के टुकड़ों पर पलने वाली एक बहुत ही छोटी कुर्सी है। मनोनयन के बाद उपेंद्र कुशवाहा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और नितिन नवीन तक का नाम लेकर उनका आभार जताना पड़ा। कुशवाहा अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बेटे को सदन भेजने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने नतमस्तक होना पड़ा। देखिए, यह तो पुराना फैसला था एनडीए का, उस फैसला को इम्प्लीमेंट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं के बीच हम सब लोगों की हुई बातचीत के आधार पे सारी चीजें तय थी पहले से
दीपक प्रकाश बिना सदन में गए हुए मंत्री बन रहे थे। उसी वक्त यह बात थी कि सदन में उनको जाना है और ये जो कुछ भी उस समय का निर्णय था उसको इम्प्लीमेंट आज किया गया है और गवर्नर साहब के माध्यम से अभी मनोनयन हुआ है विधान परिषद के सदस्य के रूप में। तो पुराने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए के तमाम दूसरे नेता जो भी हैं, सब लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं और सब लोग मिलकर हम लोग बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए गठबंधन पूरी दृढ़ता के साथ काम कर रहा है, आगे भी हम लोग करेंगे। बीजेपी ने अपनी सीट देकर कुशवाहा पर ऐसा शिकंजा कसा कि अब वो एनडीए में रहकर ज्यादा आंखें नहीं दिखा पाएंगे। मनोनयन के बाद जब दीपक प्रकाश से उनके इस्तीफे और अदालत के सवालों पर बात की गई तो उनका जवाब बहुत ही घमंड से भरा था। उन्होंने कहा कि वो सारी बातें अब इतिहास हो चुकी हैं और अब पुराने मुद्दे उठाने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन मंत्री जी भूल गए कि 27 अगस्त की तारीख अभी भी सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर में लाल स्याही से दर्ज है और उनकी कुर्सी की मियाद भी बहुत ज्यादा नहीं बची है।